Today's lesson we will move ahead and we need to understand what is digital economy or what is digital organization. इस टर्म को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा what is digital. अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क में we have two signals that is analog and digital. जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं स्पीक कर रही हूँ, that audio file is known as analog signal. अगर इसको मैं दूसरे टर्म में देखूँ तो whatever digital mobile I am using computer system or digital pen, then this comes under digital. तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो डिजिटल है उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा. नाउ इन द कम्युनिकेशन वी कैन से हमारे पास जो भी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं लाइक ऑडियो फाइल्स, मूवीज, डिफरेंट टेक्स्ट एंड इमेजेस, दिस ऑल आर नोन एज डिजिटल फाइल्स. नाउ वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज डिजिटल इकोनॉमी. Digital economy refers to an economy that is based on digital computing technologies, although we have increasingly perceived this as a conducting business through markets based on internet and world wide web. क्या बताया मैंने डेफिनेशन में कि डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें आप डिजिटल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. तो आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का जो यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे. सो वी कैन से डिजिटल इकोनॉमी इज ऑल्सो रेफर्ड एज द इंटरनेट इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी और वेब इकोनॉमी. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम वी आर टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल लाइक उबर. We all know कि उबर की डिफरेंट एप्लीकेशंस है लाइक उबर ईट्स एंड उबर ट्रांसपोर्ट. उबर ईट्स में हम क्या करते हैं, वी आर प्लेसिंग आवर ऑर्डर्स ऑनलाइन. एंड उबर ट्रांसपोर्ट व्हाट इज वी आर डूइंग इज कि सपोज अगर अभी मुझे ऑफिस से निकलना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी कार की या टैक्सी की बुकिंग करूँगी. ठीक है, तो आप जो यहाँ पे आप समझो कि जो डिजिटल इकोनॉमी ये कैसे हेल्प करेगा. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मीडियम आप क्या कर रहे हो, अपने टाइम को सेव कर रहे हो, आपके ट्रांजेक्शन्स फास्ट हो रहे हैं, आप कहीं भी हो कैसे भी हो आप कोई भी फैसिलिटीज यूज़ कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ योर मोबाइल. तो मोबाइल क्या है, इट इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम समझते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी का हमारे रिटेल इंडस्ट्रीज में कैसा इम्पैक्ट है. एज फॉर एग्जाम्पल Amazon.com. Amazon.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से हम हर तरीके के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं. अगर आपने Amazon का वेबसाइट देखा होगा उसमें आपने देखा होगा देयर आर डिफरेंट नंबर्स ऑफ एरियाज जिसमें वो प्रोडक्ट को डील करते हैं. आप वहाँ से अपने ऑनलाइन भी बिल पे कर सकते हो, आप वहाँ से ग्रोसरीज के आइटम खरीद सकते हो, आप होम अप्लायंस खरीद सकते हो एंड सो. इट मीन्स कि आप अपना एक पूरा काम एक सिंगल वेबसाइट पर जाके पूरा कर सकते हैं. तो जो अमेज़न कंपनी है वो क्या यूज़ कर रही है, वो अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का यूज़ करती है. तो यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज़ किया क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर, ये अगेन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है. क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर में तीन तरीके के उसके टाइप्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड. इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिटेल इंडस्ट्रीज में जो अमेज़न है उसका वर्किंग कैसे है, तो वो कैसे डिजिटल इकोनॉमी का यूज़ करके अपने कंपनीज को इन्हांस कर रहा है. एंड नॉट द लीस्ट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि डिजिटल इकोनॉमी is a deriving innovation and fuel job opportunities and economic growth. As we all know कि हमारे पास अभी सेवरल ऐसे भी एम्प्लॉयज हैं जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, वो घर बैठे अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करके ईजिली वो अपने डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि सपोज़ किसी को हेल्थ इश्यू है तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आप एक लॉजिकल सेटअप में ही आप कहीं बैठे भी कुछ भी काम कर सकते हो. हाउ, बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट. The internet is again a driving force behind industrial revolution. तो हर एक चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि what is information technology and what is the impact of information technology. तो जो IT है उसने ही ड्राइविंग फोर्स दिया डिजिटल इकोनॉमी को, जो हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. एंड नॉट द लीस्ट अगर हम ये समझे कि what is the role
role of IT and what is digital organization. Digital organization का means कि suppose अगर मुझे एक अपनी कंपनी सेटअप करना है तो कंपनी को सेटअप करने से पहले मुझे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग्स करने पड़ेंगे, मुझे इनोवेटिव प्लान्स तैयार करने होंगे। तो हो सकता है मैं इसके लिए किसी फॉरेन कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करूँ। तो आप फॉरेन तो नहीं जाएंगे बिकॉज फॉरेन जाने में एक मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होती है। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप फॉरेन की कंट्री से किसी से भी आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे डिजिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अनदर थिंग कि अगर आपने अपनी कंपनी सेटअप कर ली, आपने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, तो आप एम्प्लॉयज़ की हायरिंग जो करोगे वो भी आप डिजिटल मीडियम के थ्रू कर सकते हो। आप उनको कॉल करके, आप उनको ईमेल करके, इवन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनके इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ डिजिटल मीडियम। इससे बेनिफिट क्या हो रहे हैं, तो इट इम्प्रूव्स आवर एफिशिएंसी एंड आवर प्रोडक्टिविटी। इवन वी कैन सेट अप आवर न्यू कॉन्टैक्ट चैनल्स विद कस्टमर and it encourages our innovation. हम क्या कर सकते हैं, with the use of this digital economy हम अपने इवन कस्टमर्स को भी बेटर सेटिस्फाई कर सकते हैं। कस्टमर को फिजिकली एग्जिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर एज वी ऑल नो दे आर द हार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका डिजिटल इकोनॉमी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम डिजिटल इकोनॉमी का अपने इन्वायरमेंट पे असर देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ 10th ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अभी एज वी ऑल नो कि जो चेन्नई है वो क्या कर रहे हैं, वो सोलर पैनल्स का यूज़ कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट्स पे। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो हम डिक्रीज कर रहे हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है तो आप समझो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। आप जितना ही पेपर वर्क रिड्यूस करोगे, आप जितना ही अपने वेस्ट को मैनेज करोगे, इससे क्या होगा कि इससे जो हमारा वर्ल्ड है उसको एक ग्लोबल रिकग्निशन भी मिलेगा और हमारा इन्वायरमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, ईजिली सस्टेन कर सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री हम एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। And not the least, we have a very important example like Bitcoin. What is Bitcoin? It is a cashless transactions. How? Bitcoin is a cryptocurrency. It is a decentralized digital currency with a central bank or a single administrator that can be sent from users to users or peer-to-peer Bitcoin network विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडियरीज। तो क्या मैंने डिफाइन किया बिटकॉइन को, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि बिटकॉइन एक फॉरेन करेंसी है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फिजिकल पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। इवन उसमें गवर्नमेंट के भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को कहाँ से कहीं भी पैसा सेंड कर सकते हो विथ वेरी कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। इवन वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। आप बिटकॉइन ऐसे ही नहीं खरीद सकते। तो वी कैन से कि अब हमारा डिजिटल इकोनॉमी कितना इम्प्रूव हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोगों ने डिजिटल इकोनॉमी को बहुत तरीके से डिफाइन किया है। सो अकॉर्डिंग टू थॉमस मेशनबर्ग, डिजिटल इकोनॉमी के 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स। एज वी ऑल नो, जो भी आप बाय एंड सेल कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मीडियम, इट इज नोन एज ई कॉमर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ई बिजनेस क्या होगा, आप जो अपना एक बिजनेस में हर एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आप क्लाइंट से मिल रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोफाइल समझा रहे हो, इवन आप हायरिंग प्रोसेस कर रहे हो, आप अपने गुड्स के सर्विसेज कर रहे हो, तो ये सब किसका पार्ट है, ई बिजनेस का पार्ट है। एंड नॉट दैट इज जो हमारा ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मीन्स कि व्हाट, कि ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो हम टेलीकॉम या नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ये सारा किसका पार्ट है, ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का। नाउ मूविंग टू मोर एग्जाम्पल्स लाइक हमारे जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन एरिया बैंकिंग। आज बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहे हैं, पहले हमें क्या होता था, लंबे क्यूज में खड़े होने हो रहे थे फॉर द ट्रांजेक्शन। आज हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे हम इजीली अपने पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं
by the help of online banking. हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं हो रहा है. इवन बैंक भी क्या कर रहे, they are using the digital tools to improve their traditional businesses. इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी डिजिटल इकोनॉमी का यूज़ कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए. एक और हमारे पास इजी सा एग्जांपल है एयरबीएनबी. एज वी ऑल नो, जो एयरबीएनबी कंपनी है वो हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक ब्रोकर होता है जो कि कमीशंस रिसीव करता है हमारे बुकिंग पे. ये क्या हो रहा है, ये हमारे वर्ल्ड को, हमारे इकोनॉमी को इन्हांस कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड नॉट द लीस्ट अगर हम और देखें तो जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एज फॉर एग्जांपल जो फेसबुक है, जो वीडियो फाइल्स हम अपलोड करते हैं फेसबुक पे, उसका साइज बहुत ही ह्यूज होता है. क्या आपने सोचा कि वो उतना बड़ा जो बिग डेटा है वो उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं? तो जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसने फेसबुक प्लेटफॉर्म को डिस्कवर किया है, उनके पास एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा, उनके पास एक क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर होगा जहाँ पे वो इतने लोगों के डेटे को ईजिली एंड सिक्योर वे में स्टोर करके रख रहे हैं. सो एट लास्ट वी कैन कंक्लूड our thinking power increases. We are moving faster in digital age using internet or information technology. So with these words we can say the world is changing quickly, and at last but not the least our digital strategy is all about helping you to take your business to the next level. With these words आज का सेशन में यहाँ पे ही एंड करती हूँ. थैंक यू सो मच.